परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। लोग परमेश्वर के उपकार को भूल कर वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। बाइबल क्या बताती है कि जब कोई दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में से बाहर निकलता है, वो दुष्ट आत्मा खत्म नहीं हो जाता, वो नाश नहीं हो जाता, वो आप में से निकलकर वो सूखी जगहों में चली जाती है। हालेलुया। और वहां पे जाकर वो जगह ढूंढती है रहने का। लेकिन जो मजा आपके अंदर में रहकर उसको आ रहा था, आप कैसे किडनी खा रहा था, लीवर खा रहा था, कलेजा खा रहा था, और आप जो भी भोजन खा रहे थे, जैसे हमारे चर्च में एक भाई आता था नहीं, आता भी है, क्या नाम है उसका, शंकर भाई, 45 रोटी खा जाता था, 2 लीटर दूध पी जाता था, एक टाइम में आधा किलो चावल खा जाता था, 1 किलो चावल खा जाता था, भात। देखने में एकदम पतला दुबला सा, एकदम पतला दुबला सा। तो जो मजा शैतान को आपके अंदर में रहने में था, उसको प्यास लगता था तो आप उसको फ्रूटी पिलाते थे, है कि नहीं? वो ज्यादा प्यास लग जाता था और आप कुछ नहीं पिलाते थे, वो आपका खून पीता था, है कि नहीं? और जो मजा उसके शरीर, आपके शरीर में रहकर आ रहा था, किडनी, लीवर, कलेजा और क्या क्या खा रहा था, वो सूखी जगह पे चला गया। उसको क्या मिलेगा वहां? बालू, मट्टी खाएगा वहां। जो ये सब का स्वाद ले लिया, अब वो अब चला गया सूखी जगह पे, तो वो मट्टी खाएगा। जिसको आप रोज दूध भात खिलाते हो यार, उसको बोल रहे क्या खाओ, मट्टी खाओ, खाएगा? नहीं खाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, लेकिन उसे विश्राम नहीं मिलता। क्यों भाई? उसको आपके अंदर रह के मजा आ रहा था। आप उसको कभी लेके पटना पार्क जा रहे थे, आप उसको लेके कभी नानी घर जा रहे थे, आप उसको लेकर कभी बुआ घर जा रहे थे, कभी आप उसको लेकर मॉल में घूम रहे थे, बढ़िया बढ़िया मंचूरियन पराठा खा रहे थे, है कि नहीं? अब वो बेचारा चला गया कहाँ? सूखी जगह। अब उसको वहां मन लगेगा? आप सोचिए, समझ रहे बात को? अब वो वहां चला गया, अब उस पर क्या पीड़ा, वो कितना पीड़ा में होगा शैतान, कितना दुख में होगा। इतना अच्छा जगह में हम बैठे हुए थे और हमको निकाल दिया बस, कहता अच्छा। अब वो शैतान क्या कहता है, 7 वो दोस्त और बना लेता है। क्या बना लेता है? 7 मित्र और बना लेता है कि दोस्त, मेरा एक घर था, उस घर में मैं रहता था और वहां से मुझे निकाल दिया गया। तो कहता है चलो अब हम 7 और मिलकर चलेंगे, कौन निकाला देखेंगे जरा। जब उधर से 7 और बुरी दुष्ट आत्माएं उसके साथ में आती है, और वो जब आपको देखती है कि बड़ा साफ सुथरा है, झाड़ा बुहाड़ा है, अच्छा से ये रह रहा है, फिर से काजू किशमिश बादाम खा के मोटा गया है कि नहीं? बात समझिएगा, समझने वाली बात है। हालेलुया। अब तो ये बढ़िया जीवन जी रहा है, एकदम पलंग पर लेट के टीवी देख रहा है, अब तो इसको कोई दुख नहीं, कहता अरे अब तो और मजा आएगा इसके जीवन में, है? क्यों ऐसा सोच रहा है शैतान? क्योंकि वो आपको आराधना करते हुए वहां नहीं देख रहा है, वो आपको वहां पे प्रार्थना करते हुए नहीं देख रहा है, वो वहां पे आपको परमेश्वर का भजन गाते हुए नहीं देख रहा है, वो आपको प्रचार करते हुए नहीं देख रहा है, वो आपको परमेश्वर की स्तुति करते हुए नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है? काजू किशमिश खा रहा है, टीवी देख रहा है, दोस्त के साथ में सिगरेट पी रहा है, शिखर खा रहा है कि नहीं? और डीजे पे नाच रहा है,
उसके बाद सातों दुष्ट आत्मा को बोलता अब तैयार है, बोलता हूँ आप तैयार है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको क्या करते हुए नहीं देखा, परमेश्वर की महिमा करते हुए नहीं देखा, उसने क्या देखा कि आप अपने जीवन में मस्त। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन भी हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। लोग परमेश्वर के उपकार को भूल कर वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शिखर खा रहा है कि नहीं, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, किसी बहन को देखकर मन में बुरा ख्याल आ रहा है, व्यभिचार की आत्मा उसके जीवन में काम कहता है। अब जब ये परमेश्वर की महिमा कर ही नहीं रहा है तो घुसो सब। हालेलुया। समझ रहे बात को, दिमाग में घुस रहा है वो 7 बुरी आत्मा। और जब अंदर आपके आती है तो लिखा है जब वो 7 बुरी आत्मा आपके अंदर आती है तब वह जाकर अपने से 7 और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह पिछली दशा जितना खराब था ना आपका पहले, उससे भी अकेला शैतान आपको परेशान कर रहा था ना, अब 7 और मिलकर आया है। हालेलुया। 7 और मिलकर आया है। अब सोचो तो 7 गुना और ज्यादा। हाथ नहीं काम करेगा, पैर नहीं काम करेगा, घुटने नहीं काम करेगा, उठने का मन नहीं करेगा। नहीं समझ रहे, दिनों दिन सूखते चले जाइएगा, हो जाएगा टीबी, हो जाएगा कैंसर, ऐसी बीमारी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जब परमेश्वर ने मौका दिया था, जब आपके जीवन से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला था, तब आप क्या कर रहे थे? काजू, किशमिश, मंचूरियन, लच्छा पराठा, चिकन लॉलीपॉप, नहीं, अरे ये सब भी खाओ, लेकिन परमेश्वर की महिमा करो। डीजे पे नाच रहे हो, है कि नहीं? शिखर खा रहे हो, सिगरेट खा रहे हो, कैसे चलोगे तुम मसीह में आगे? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ वचन झूठा हो सकता है, तो वो 7 बुरी आत्मा भी झूठी हो सकती है। जब आपके अंदर से एक निकला तो 7 को तैयार करके बैठा होगा, शैतान की नहीं बैठा होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया उसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि मेरी बहन के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, मेरे माँ के जीवन में उसने बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया। अरे जब तुम मर रहे थे तो तुम नाम कमाने के लिए मसीह में नहीं आए थे कि पास्टर के साथ फोटो खिंचाएंगे, नाम कमाएंगे, बढ़िया से ऐसा करके सोचे थे? जीवन पाने के लिए आप आए थे। क्या पाने के लिए? जीवन। लेकिन आज एक ऐसी आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रही है कि नाम कमाना है कि नहीं? दादा बनना है। तो ये लालच, ये बुराई आपके अंदर जब आ गया तो वो 7 बुरी आत्मा भी बैठा हुआ है आने के लिए, उसको सिर्फ आप मौका दीजिए। वो तो देखना चाहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा छोड़ दो, बस और कुछ। वो तो बैठा हुआ है कि तुम सिर्फ छोड़ो। वो तो चाहता है कि तुम इस संसार में खो जाओ, खूब नाचो गाओ, घूमो फिरो, सब गलत काम करो। वो तो यही चाहता है कि उसको फिर मौका मिले तो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें नाश कर दे। हालेलुया। तो हम अपनी कलीसिया के भेड़ों की चिंता करते हैं, और इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने छोटा सा भी काम अगर आपके जीवन में किया है तो उस उपकार को कभी मत भूलिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान तैयार बैठा हुआ है आपको नाश करने के लिए। आमीन। अगर आप मसीह में आए और आपका एक अच्छा जगह रिश्ता लग जाता है, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। उस उपकार को कभी मत भूलिए। हालेलुया। आप मसीह में आते हैं और आपका अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाता है तो क्या करेंगे? अब कल आज हंसते हैं, चल नहीं पाते हैं, ठीक हो जाएंगे तो डीजे पे नाचिएगा, बोलिएगा वापसी नहीं आ रहा है, तो डीजे पे नाचने के लिए प्रभु ने ठीक किया था, है कि नहीं? अरे जब टीवी हो गया था
तो डॉक्टर ने बोला दारू नहीं पीना। अब तुम ठीक हो गए हो तो कभी कभी दोस्त के साथ पी लेते हैं। तुम्हारे कलेजा को इसीलिए ताकतवर परमेश्वर ने बना दिया कि तुम फिर जाके दारू पियो। हालेलुया। इस बात को कभी मत भूलिए कि परमेश्वर ने जो किया आपको वो इसलिए किया कि उसका राज्य आपके अंदर है। एक बात ये भी सच्चाई है, हमको परमेश्वर से मतलब है, हमको पापों से छुटकारा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को तब आपसे मतलब है जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं। नहीं तो वो तो इजरायलियों को भी ढेर कर देने वाला परमेश्वर है। जब सांप और बिच्छू काटा ना तो सारे इजरायली ढेर हो गए थे, पसर गए थे सब। समझ रहे हैं? तो आप सोचेंगे कि इजरायलियों से तो परमेश्वर इतना प्यार करता था, तो इजरायलियों को सांप और बिच्छू से क्यों कटवाया? इसलिए कटवाया क्योंकि वो मन का टेढ़ा हो गया था। अब वो दाखरस और मधु पीकर वो संसार का जीवन शुरू कर दिया था और मूसा की बात मानना छोड़ दिया था। वैसे ही अगर आज आप मसीह की बात मानना छोड़ देंगे और संसार में अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे और परमेश्वर से अपना नाता खत्म कर देंगे, तो फिर परमेश्वर सांप और बिच्छुओं को भेज देगा और ये भी नहीं सोचेगा कि ये मसीह लोग हैं। हालेलुया। समझ रहे कितने लोग समझ रहे हैं? ये चीजें हैं जो सच्चाई है, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि आज हमारा जीवन आत्मिकता का जीवन कैसे होगा, आज हम आत्मिकता में आगे कैसे बढ़ेंगे, आज हम पवित्रताई में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे होगी। हालेलुया। तब होगी जब आपके द्वारा फल आएगा। आमीन। आज आप आए हो, कल आपके साथ आपका भाई भी होना चाहिए, परसों आपके साथ आपका पिताजी भी होना चाहिए, फिर उसके भाई होना चाहिए, उसके बेटा होना चाहिए, उसका फिर वो होना चाहिए। आपका घराना लगातार मसीहत में आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। कि जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा आपको मिला, जो बीमारी से छुटकारा आपको मिला, वो अब आपके घराने का लोग भी पाए। आमीन। तो एक दो बातें जो समझ में आती है आपको समझ जाना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें चंगाई और आशीष देता है तो हमें उसके किसी भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए। आमीन। और हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उस काम के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया, जिससे कि हम पर उनकी आशीष हमेशा बनी रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।